नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा क्लास 9th यूपी बोर्ड क्लास 9th की बुक से है। चैप्टर नंबर संख्या पद्धति है, पहला चैप्टर है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कहाँ पे? संख्या रेखा पे। हम लोग संख्या रेखा जानते हैं, 0 से स्टार्ट होती है। इधर इधर धनात्मक 1 मिलता है, धनात्मक 2 मिलता है, धनात्मक 3 और ये धनात्मक 4। इधर ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2 और ऋणात्मक 3 और ऋणात्मक 4 मिलते हैं और ये चीज अनंत तक जाती है। हमको किनके बीच निकालना है? 3 और 4 के बीच में। तो हम संख्या रेखा से बस इतनी ही चीजों को उठाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। इनके बीच में हमें 6 परमेय संख्याएं निकालनी है। 6 परमेय संख्या, इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। बस 3 और 4 के बीच में ही देखेंगे। कैसे देखेंगे? 2 नियम होता है उसके लिए। एक होता है हमारा r प्लस एस करके 2 कर देंगे और एक होता है अगर 6 परमेय संख्या पूछी है उसमें 1 कर देंगे, 1 करके प्राप्त करते हैं और यह ऊपर नीचे अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखते हैं, पहला नियम देखते हैं। पहले नियम के अनुसार इसको जो है 6 परमेय संख्या निकालते हैं। क्या है पहला नियम? इसको हम r मान लें और इसको s मान लें। r और s r दे रखा है 3, s दे रखा है 4 और बटे में 2 से भाग कर दिया। इसको हल करते हैं हम लोग, 4 3 7 बटे में 2, मतलब इन दोनों के बीच में एक परमेय संख्या मिल गई। कितनी? 7 बटे में 2। 7 बटे में 2, ये हमारी एक पहली परमेय संख्या मिली। दूसरी परमेय संख्या निकालते हैं इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में। तो हम इसको r मान लें, इसको s मान लें, किसी को भी r मान लीजिए, किसी को s मान लीजिए, कोई डाउट नहीं। हमने उसको r मान लिया, 7 बटे में 2 प्लस का 3 अपॉन 2। r और s प्लस करेंगे और 2 से भाग कर देंगे। उसके बाद क्या है? हम जानते हैं कि ये पूर्णांक है। पूर्णांक में हमेशा एक 1 लगा रहता है जिसको हम परमेय संख्या के रूप में देखते हैं। तो इस ऊपर वाले चीज को हम हल कर लेते हैं। 3 बटे में 1 को पहले हल कर लेंगे, आएगा 3 बटे में 1 2 तिहाई। इसको हल करेंगे तो आएगा 13/2 2 बटे में 1। अब ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं? या तो डायरेक्ट मैं ऐसे कर दूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा 12 बटे में 4। 12 बटे में 4 परमेय संख्या मिलेगी इन दोनों के बीच में। 13 बटे में 4, यह एक परमेय संख्या मिल गई। दूसरी कैसे इसको हल किया हमने? इसको हल करने के लिए आपने पढ़ा होगा 8 9 में, 8 और 7 में। ये कर दिया और ये दोनों क्या है? भागे में है, ये 2 बटे में 1। जब ये कन्वर्ट करते हैं आप, 13 बटे में 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, ये चीज ऊपर जाती है और ये चीज नीचे आती है, तो 1/2 हो जाती है। तो 13 का मल्टीप्लाई 1 में, 13 एकम 13, 2 दूनी के 4, यह चीज ऐसे करके प्राप्त होती है हमको। तो हमने आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई और इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई, ऐसे प्रोसेस ना करके आप डायरेक्ट कर दो। तो एक परमेय संख्या हमको ये मिल गई, एक हमको ये मिल गई, इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इन दोनों के बीच में परमेय संख्या निकालते हैं। किसी को भी आप r मान लीजिए, किसी को भी s मान लीजिए। बटे में 2 करके सवाल को हल कर लीजिए। 7 बटे में 2 प्लस का 4 अपॉन 2, 2 से भाग करना है हमें, याद रहे कि 2 से हमेशा भाग करना है। अब ये पूर्णांक है, कौन रहेगा? इसको हल कर लेते हैं। ये 7 बटे में 2 प्लस का 4 दूनी के 8 बटे में 1। एलसीएम हमारा 2 ही रहेगा, 2 कर लेते हैं, एलसीएम 2 रहेगा। और बटे में 2, ये यहाँ पे आप, ये पूर्णांक है तो ये इसके नीचे हमेशा 1 रहेगा, वो पूर्णांक होती है तो परमेय संख्या के रूप में हमेशा होती है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15/2
बटे में 2 1। फिर वही चीज इन दोनों को सिंपल कर लें, 15 बटे में 4, तीसरी परिमेय संख्या मिल गई इन दोनों के बीच में 15 बटे। अब आप किसी भी परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हो, चाहे 3 बटे में 13 बटे में 4 और 3 के बीच में, चाहे 7 बटे में 2 और 13 बटे में 4 के बीच में, चाहे इनके बीच में, चाहे इनके बीच में, बस 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए तो होगी। चाहे आप किसी के बीच में निकाल लो या 3 और 4 के बीच में ही होगी। यहाँ से परिमेय संख्या बहुत निकल जाएंगी। निकालते हैं हम लोग, क्योंकि हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी है। हम लोग 13 बटे में 4 और 3 प्लस 3 में निकालते हैं। 13 बटे 4 प्लस 3 और 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे ये पूर्णांक है तो 1 कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 30 ये 12 एलसीएम 4 2 बटे में 1, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये 25/4 2/1 25/8। इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या हमको मिल गई 13 बटे 4 और 3 के बीच में आपको परिमेय संख्या मिली 25 बटे में 8। अब हम इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं, क्योंकि 4 परिमेय संख्या मिली। अभी हमको 2 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 7 बटे 2 और 13 बटे 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं। 7 बटे 2 प्लस का 13 बटे 4 अपन 2 से भाग करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1 लगा लीजिए, ये 28 और 13 दूना के 26, 4 दूना के 8 अपॉन 2/1 2 बटे में 1। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, 14 4 1 5, ये 8 2 बटे में 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, आएगा 54 बटे में 8 बटे में 16। इसको सॉल्व कर लेते हैं, छोटी संख्या आ जाएगी, 2 दूना के 4 2 सत्ती 14 2 अट्ठी 16। इन दोनों के बीच में हमको प्राप्त हुई परिमेय संख्या 27 बटे में 8। ये 5 परिमेय संख्या निकल गई, 1 2 3 4 5। एक और निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। 7 बटे 2 प्लस का 15 बटे में 4, ये हमारा आर है, ये आर से यस है, हमेशा ध्यान रखिएगा, सभी में ये नियम लगा हुआ है। आर प्लस 1 प्लस यस अपॉन 2 करके सब में सॉल्व कर लें। ये 28, ये 30 और 4 दूना के 8 बटे में 2, इसके बटे में 2 ये कर लीजिए, 8 5 8 बटे में 2 1। ये सॉल्विंग आ जाएगा हमारा आंसर 58 बटे में 16। ये सॉल्व हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 2 अट्ठी 16 2 9 18 2 अट्ठी 16 29 बटे में 8। हमको इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या मिली 29 बटे में 8। कितनी मिल गई? हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 1 2 3 4 5 6, हमें 6 परिमेय संख्या मिल गई। इन सबको आप व्यवस्थित कर सकते हो या ऐसे ही दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप दिखा दो। ये आपकी परिमेय संख्या 6 की 6 प्राप्त हो गई। 25 बटे में 8, 13 बटे में 4, 27 बटे में 8, 7 बटे में 2, 29 बटे में 8 और 15 बटे में 4। यह परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में ही निकालनी है, यह याद रहे, ये 3 और 4 के बीच में ही 6 परिमेय संख्या निकालनी है। इस तरह से हमको अनेकों परिमेय संख्याएं मिल सकती है, अनेकों अनंत। आप चाहे इन दोनों के बीच में बहुत सी परिमेय संख्या निकाल सकते हो, आपके ऊपर, चाहे जितनी निकाल लो। नियम आपका पहला ये रहा। दूसरा नियम क्या है, इरेज कर देते हैं। दूसरा नियम देखिएगा, दूसरा नियम क्या है, हमको 6 परिमेय संख्या पूछा हुआ है। 6 परिमेय संख्या पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके हर को बराबर करेंगे। हर को 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका हर बराबर करेंगे। अगर ये पूर्णांक संख्या है तो कहेंगे कि भाई ये परिमेय संख्या के रूप में है, ये
पूर्णांक ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो इसको हम लोग 3/1 और 4/1, ऐसे में हम लोग 3/1 और 4/1 के बीच में क्या एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है? नहीं, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा, थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा ताकि इनके बीच में गैपिंग बढ़े और हमको परिमेय संख्या प्राप्त हो। इसके लिए क्या करेंगे, ये 6 है तो 6 + 1 कर दें 7, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दें दोनों में, ये हमको प्राप्त हो जाएगी 7 × 21, 7 × 7 और ये 7 × 28 और 7 × 7। देख लीजिए 21 के बाद आप हर हमारा समान है, 21 के बाद 28, इसका मतलब 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमको 6 परिमेय संख्या मिल गई। इस तरह से हमको 6 परिमेय संख्या मिल गई 3 और 4 के बीच में। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। थैंक यू।